My dear students, my dear subscribers, the English Guru शिवा गणेश चैनल के फैमिली मेंबर्स, आज हम लोग जेरंड और पार्टिसिपल दोनों का डाउट क्लियर करेंगे कि वर्ब वन प्लस आईएनजी दोनों में होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मगर कब वर्ब के फोर्थ फॉर्म को हम जेरंड कहते हैं और कब पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल के कितने प्रकार हैं? 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जेरंड कब कहा जाता है और दोनों में फ़र्क क्या है? तो चलिए देर न करते हुए सीखते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ ग्रामेटिकल नॉलेज भी आपको मिलता है और स्पोकन बेस्ड सेंटेंसेस, डेली यूज सेंटेंसेस विच इज़ हेल्पफुल in your speaking English. Different types of sentences I am sharing with you, style making sentences, translating sentences of different types of for your spoken English. तो आप अपने इंग्लिश को बूस्टअप कर सकते हैं हर एक एंगल से, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ग्रामेटिकल नॉलेज, थ्रोली ग्रामेटिकल नॉलेज सीक्वेंस वाइज मैं दे रहा हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक भी शेयर कीजिए और अपने लाइक और कमेंट्स हमें भेजते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। एंड नाउ विदाउट मेकिंग एनी डिले, चलिए हम सीखते हैं जेरंड और पार्टिसिपल पर अपना डाउट क्लियर करते हैं। जेरंड हिंदी में यदि हम उसके नाम को जान जाएंगे तो इंग्लिश का डाउट भी क्लियर हो जाएगा। हिंदी में क्या कहते हैं जेरंड को? देखिए, क्रियावाचक, क्रियार्थक या वर्बल नाउन, क्रियावाचक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा या वर्बल नाउन। क्रियावाचक संज्ञा अर्थात है तो क्रिया ही है, तो वर्ब वन प्लस आईएनजी क्रिया, मगर जब इसके स्थान को बदल दिया जाए, जैसे एक लड़की जब तक कमज़ोर हो उसे कहते हैं अबला, जब वह 2 घरों से मिलकर उसे एक सपोर्ट मिलता हो तो उसे कहते हैं सबला, अपने मायके में उसे कहते हैं बिटिया, ससुराल में उसे कहते हैं बहू, किसी की पत्नी। जब दूसरे से मिल जाती है औधन रत, दूसरे में रत हो जाती है तो कहते हैं औरत। एक बच्चे को जन्म देती है तो कहते हैं माँ। अब हर जगह वही एक बेटी है, मगर उसके नाम अलग अलग हो गए। ठीक उसी तरह क्रिया तो वही है, वर्ब वही है, मगर वर्ब का प्लेसमेंट मायने रखता है कि किस प्लेस पर वर्ब को यूज़ किया जा रहा है। यदि सब्जेक्ट की तरह या यूज़ करते हैं, नाउन को रिप्लेस करता हो, नाउन की जगह वर्ब को यूज़ किया जाए तो क्रियावाचक संज्ञा, क्रिया होते हुए भी संज्ञा के जगह पर हम यूज़ कर रहे हैं, संज्ञा बनाकर यूज़ कर रहे हैं, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बनाकर यूज़ कर रहे हो तो उसे जेरंड कहते हैं। क्रियार्थक संज्ञा, क्रियावाचक संज्ञा या फिर वर्बल नाउन, यानी कि है तो वर्ब ही, मगर वर्ब होते हुए भी हम एक्ट लाइक अ नाउन। जैसे परिभाषा मैंने लिखा है कि एक ऐसी क्रिया जो नाउन की तरह कार्य करे या नाउन को रिप्लेस करे या वाक्य में कर्ता का कार्य करे और नाउन बन जाए। नाउन है क्या चीज़? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आपने पढ़ा है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार के नाम को कहते हैं। आइडिया को भी संज्ञा कहते हैं। संज्ञा एक फिजिकल एग्जिस्टेंस रखने वाले शब्द होते हैं और नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस वाले भी शब्द होते हैं। कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन सब कुछ आ जाता है, जिसे हम छू सकते हैं। जिसे छू नहीं सकते, फीलिंग करते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो नाउन को रिप्लेस, सब्जेक्ट को रिप्लेस करने वाले वर्ब को वर्बल नाउन या क्रियावाचक क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लीजिए, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। यहां पढ़ रहा है नहीं है। जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूं कि मैं यदि लिखूं कि आई एम रीडिंग, आई एम रनिंग, चलिए आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं, और फिर यहां दौड़ रहा हूं, यहां एक क्रिया हो रही है, एक्शन हो रहा है, डूइंग सम एक्शन। तो डूइंग वर्ब को आप क्या पढ़ते थे? एक्शन वर्ब को क्या पढ़ते थे? वर्ब बोलते थे, क्रिया बोलते थे। तो मैं पढ़ रहा हूं या मैं दौड़ रहा हूं,
दौड़ने का काम हो रहा है। मगर मैं यदि कहूं कि रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो यहां दौड़ रहा है नहीं है, दौड़ना है। तो दौड़ना एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, एक वाक्य में संज्ञा की जगह पर आया है, और फर्स्ट में संज्ञा ही तो आता है, तो संज्ञा की जगह पर इस वर्ब ने रिप्लेस कर दिया, तो यहां पे हो गया जेरंड। क्या हो गया? जेरंड। मगर जब हम कहें कि हमने एक दौड़ते हुए बच्चे को देखा, आई सॉ अ रनिंग बॉय, मैंने आपको पढ़ाया है, आई सॉ अ रनिंग बॉय, दौड़ते हुए बच्चे को, तो आप देखिए कि यहां पर यह हो गया पार्टिसिपल, कृदंत क्रिया, अर्थात कि यह संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, यह विशेषण बनकर के आ रहा है। और विशेषण का परिभाषा क्या होता है? पार्टिसिपल की परिभाषा क्या होगी कि एक्ट लाइक एडजेक्टिव और एडवर्ब, या तो विशेषण का काम करेगा या तो क्रिया विशेषण का काम करेगा, यानी कि संज्ञा की विशेषता बतलाएगा। तो संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। One who qualifies, a word which qualifies a noun or pronoun, that is called adjective. And what is the adverb? Adverb is a word which qualifies noun, sometimes adjective also and sometimes adverb also. तो ये verb जो है यदि संज्ञा को क्वालिफाई करे, संज्ञा की विशेषता बतलाए, तो फिर वहां पे हो जाता है एडजेक्टिव, और एडवर्ब की तरह काम करे तो वो होगा पार्टिसिपल। अब दूसरा यहां पे एग्जाम्पल था जेरंड का कि दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, जो आपने यहां देखा। खेलना बच्चों का शौक है, प्लेइंग इज चिल्ड्रंस हॉबी। ये चिल्ड्रन इटसेल्फ प्लूरल होता है, एस नहीं लगता, मगर यहां पर एपोस्ट्रोफी एस लगा है, बच्चों का शौक है। बहुत बच्चों की बात हो रही है जिनका शौक है क्या? खेलना, और खेलना यहाँ नाउन की जगह पर आ गया, रनिंग नाउन की जगह पर आ गया, रीडिंग नाउन की जगह पर आ गया, संज्ञा को रिप्लेस किया। ये वर्ब वन प्लस आईएनजी बेस फॉर्म के साथ आईएनजी संज्ञा बनकर के आए हैं, तो इनको क्या कहेंगे? क्रियार्थक संज्ञा, क्रियावाचक संज्ञा या वर्बल नाउन। और पार्टिसिपल कब कहेंगे? जब एडजेक्टिव या एडवर्ब बनकर आएगा। अब चलिए इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं और सीखते हैं कि कब कब पार्टिसिपल के कितने फॉर्म हैं, सीखते हैं। तो जेरंड का आपका डाउट खत्म हुआ कि जेरंड किसे कहते हैं? जो वर्ब नाउन की तरह काम करे, संज्ञा की जगह पर आएगी तो उसे जेरंड कहते हैं, सब्जेक्ट बन करके आएगा। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, रनिंग इज अ बेस्ट एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ बेस्ट एक्सरसाइज, इस तरह। अब चलिए हम सीखेंगे पार्टिसिपल। जैसा कि मैंने कहा था कि पार्टिसिपल कृदंत क्रिया जो एडजेक्टिव या एडवर्ब के काम करे, वह वर्ब जो एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करे, यानी कि नाउन की विशेषता बतलाए या फिर विशेषण की विशेषता बतलाए, या वर्ब एडवर्ब की भी विशेषता बतला सकते हैं। अब आप देखिए कि कृदंत क्रिया, हिंदी में इसे कहते हैं कृदंत क्रिया। ये तीन तरह के होते हैं, जैसा कि मैंने कहा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं कहिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और फ्यूचर परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑन गोइंग एक्शन को दिखलाता है, जो काम चल रहा है। जैसे ही केम रनिंग, वह दौड़ते हुए आया। जब मैंने देखा तो वह दौड़ते हुए आ रहा था, दौड़ने का काम चल रहा था। तो इसका हिंदी में, अर्थात इसका हिंदी में पहचान हुआ ता ते ती, जो प्रेजेंट का पहचान होता है, और हुए पार्टिसिपल। कार्य ऑन गोइंग एक्शन है, चल रहा है, अभी भी चल रहा है, स्टिल कॉन्टिन्यूड है। द स्लीपिंग चाइल्ड, सोते हुए बच्चे को देखा, रोते हुए बच्चे को देखा, हंसते हुए बच्चे को देखा, नाचते हुए लड़की को देखा, है ना। द फॉलिंग ट्री, मैंने गिरते हुए पेड़ को देखा, आई सॉ अ फॉलिंग ट्री। द क्राइंग चाइल्ड, मैंने रोते हुए बच्चे को देखा। जब मैंने देखा तो बच्चा रो रहा था, रोने की क्रिया चल रही थी, है ना जी। रोते हुए बच्चे को देखा, तो द क्राइंग चाइल्ड, रोते हुए बच्चे को देखा, ऑन गोइंग एक्शन। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाला फॉर्म, मगर इसमें पार्टिसिपल बन के आया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ता ते ती इसका पहचान है, प्लस हुए। अब है पास्ट पार्टिसिपल, भूतकालिक कृदंत। पास्ट पार्टिसिपल डिस्क्राइब्स अ कंप्लीटेड एक्शन। जैसा कि पास्ट है,
पास्ट नाम है, पास्ट एक्शन को दिखाएगा और पास्ट टाइम में कंप्लीट हो चुका है। जो वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, याद करते हैं, वही पास्ट पार्टिसिपल है। वर्ब 1 में बेस फॉर्म में en, ed, t, ne, etc एक्सेट्रा ये सभी सफिक्स की तरह लगते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाते हैं। और थर्ड फॉर्म को ही, वर्ब के थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। आ ई प्लस हुआ या हुई हिंदी में आएगा, जैसे गिरा हुआ आ हुआ, टूटा हुआ आ हुआ, टूटी हुई ई हुई। जैसे मैंने फॉलन स्टोन, आई सॉ अ फॉलन स्टोन, मैंने गिरा हुआ पत्थर देखा, मैंने पड़ा हुआ पत्थर देखा। आई सॉ अ ब्रोकन चेयर, आई सॉ अ ब्रोकन ग्लास, आई सॉ अ ब्रोकन पेन, मैंने टूटा हुआ ग्लास देखा, टूटी हुई कलम देखी। तो ये आ हुआ, ई हुआ, इसका पहचान है। वर्ब का थर्ड फॉर्म हर जगह फॉलन, ब्रोकन, ये सब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम भूतकाली कृदंत पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में। परफेक्ट पार्टिसिपल में जब दो एक्शन पास्ट में हुए हो तो एक एक्शन यदि दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट हो चुका हो, फर्स्ट एक्शन कंप्लीटेड बिफोर सेकेंड एक्शन, फर्स्ट एक्शन कंप्लीटेड बिफोर सेकेंड एक्शन, और दोनों एक्शन पास्ट में हुए हैं। जैसे हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसकी पहचान क्या है? हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जांपल लीजिए कि हैविंग ईटन ब्रेकफास्ट, हैविंग ईटन ब्रेकफास्ट ही लेफ्ट फॉर वर्क, खाना खाने के बाद वह काम पर चला गया। तो जब वह काम पर गया उसके पहले खाना खाने का काम कंप्लीट हो चुका, कर लिया। तो दो एक्शन पास्ट में हुए हैं, एक एक्शन पहले हुआ है, तो दोनों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो हैविंग ईटन ब्रेकफास्ट ही लेफ्ट फॉर वर्क, खाना खाकर वह काम पर चला गया, या खाना खाने के बाद वह काम पर चला गया। सेकेंड, हैविंग कंप्लीटेड हिज स्टडीज ही स्टार्टेड हिज कैरियर, हैविंग कंप्लीटेड हिज स्टडीज ही स्टार्टेड हिज कैरियर, उसने अपना पढ़ाई पूरा करने के बाद या उसने अपनी पढ़ाई पूरी करके अपना भविष्य, कैरियर शुरू किया, है ना। तो इस तरह एक शुरू करने से पहले दूसरा काम कंप्लीट पहले करता है, फिर दूसरा काम शुरू करता है। दोनों एक्शन पास्ट में हुए हों, हैविंग प्लस वर्ब 3 हो, तो इसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल में मैंने आपको जेरंड, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के तीनों फॉर्म बताए। तो आशा करता हूं कि जेरंड और पार्टिसिपल के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, कितने तरह के होते हैं, ये सब आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो अपने लाइक और कमेंट से बताइए, अपने मित्रों में से शेयर कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखिए द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।